नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। धरियाडी बड़ा चौक के रहने वाले जिनका नाम नंद किशोर कुमार दिवाकर है, उनका पर्स शनिवार रात 9:30 बजे के करीब मगधपुर के पास कहीं गिर गया है। पर्स में एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कई जरूरी कागजात हैं। जिन्हें भी मिला है वह कृपया पर्स वापस कर दें। पर्स में 2070 रुपए हैं। वह जिन्हें मिला है वे रख सकते हैं, लेकिन पर्स और डॉक्यूमेंट्स वापस कर दें। नंद किशोर दिवाकर, जिनका मोबाइल नंबर है 9113190672 और 7209361474, जिन्हें भी पर्स मिला है कृपया वापस कर दें। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत बजट RMSA के कर्मियों के समायोजन का अनुमोदन, शून्य अथवा न्यून नामांकन वाले विद्यालयों में पेयजल, शौचालय एवं विद्युत की उपलब्धता एवं जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदों पर कार्यरत समग्र शिक्षा अभियान के तहत कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संविदा विस्तार व अन्य बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही सभी कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालयों को बेहतर रूप से विकसित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में उपायुक्त के अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। झारखंड सरकार के द्वारा असंवैधानिक तुष्टीकरण और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता न देने के विरोध में भाजपा के द्वारा गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के नेताओं ने कहा कि सरकार की असंवैधानिक निर्णय, पद की गरिमा का दुरुपयोग एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समुदाय विशेष की तुष्टीकरण के लिए 81 में से केवल 4 अल्पसंख्यक विधायकों के लिए विधानसभा भवन का कमरा नमाज अदा करने के लिए आवंटित किया गया, जो न केवल असंवैधानिक है बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। साथ ही 77 विधायकों के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भाजपा विधायक दल के नेता सह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता न देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पद की गरिमा पर कुठाराघात किया है। 1 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेश साव, चुन्नू कांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, यदुनंदन पाठक, दिनेश यादव, महेंद्र वर्मा, संजय सिंह, नवीन सिन्हा, निर्भय सिंह, विनय सिंह, सुनील पासवान, विनीता कुमारी, सोनू एजाज, दिलीप वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। निर्देशानुसार हम लोग 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हम लोग का लगातार कार्यक्रम है। राज्य सरकार के नाकामी और इनके तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए और बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से वहाँ पर नमाज पढ़ने का जो कमरा आवंटन किए हुए हैं, इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 तारीख को यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और विधानसभा का अध्यक्ष माननीय रविंद्र महतो जी का जिला कमेटी ने पुतला दहन करने का काम किया। आज हम लोग अंबेडकर चौक पर माननीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे और वहाँ पर जो
नमाज पढ़ने का जो कमरा आवंटन किया गया है, इस आदेश को वापस ले। फिर हम लोग कल यानी 7 तारीख को हम सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे जनप्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि के बीच हम सभी लोग कल फिर यहाँ पर महाधारणा का कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि तुष्टीकरण का राजनीति करना बंद करे, बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष का नेता घोषित करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। दिनांक 5 तारीख से हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। कल पुतला दहन कार्यक्रम था, जिसके माध्यम से झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री का विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया, क्योंकि उनकी जो नीति है वो झारखंड में एक नई विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा 4 व्यक्ति के लिए विधानसभा में एक रूम आवंटन किए हैं जिसमें वो नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने की हमें कोई तकलीफ नहीं है, और नमाज पढ़ने के लिए सभी को मंदिर मस्जिद सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से जगह तय है, लेकिन एक नई विवाद उत्पन्न करने का सिर्फ एक षड्यंत्र के माध्यम से ये दर्शा रहे हैं कि मैं मुस्लिमों का बहुत हित करता हूँ। अरे मुस्लिमों को अगर हित करना चाहते हो तो 2 साल हो गया, काहे न उन नौजवानों हजारों की संख्या में नौजवान को रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। खाली हिंदू मुस्लिम को ये ड्रामा नहीं चलेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने यहाँ जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। और कल भी सभी मोर्चा के द्वारा तमाम जिलों के मुख्यालय पे प्रदर्शन किया जाएगा, और उसके बाद परसों हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन की सरकार बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष का नेता घोषित नहीं करेगी, अगर जो उनकी तुगलकी फरमान है एक विशेष समुदाय को जो विधानसभा में कमरा आवंटित किया है और आपस में लड़ाने का भेदभाव करने का जो काम किया है, उसके विरोध में, लॉ एंड ऑर्डर के विरोध में जिस तरह से आप देखेंगे कि इनके डीएसपी पीके मिश्रा बढ़रवा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे विधायक दल के नेता को आप शब्द कर रहे हैं। हमारी बेटी झारखंड की बहन रूपा तिर्की, जिनका सीबीआई जांच हाईकोर्ट ने दिया है। तीसरी थाना अंतर्गत बिलवाना मोड़ के पास डीएसपी मुकेश महतो के नेतृत्व में पुलिस व वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2 ट्रैक्टर अवैध ढिबरा व लकड़ी लदा ट्रैक्टर जब्त किया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों ट्रैक्टर चालक भागने में सफल हो गए। मामले को लेकर वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि मनसाडी पंचायत की ओर से सखुआ का रोला लदा ट्रैक्टर तीसरी की ओर जा रहा था, जिसे पुलिस व वन विभाग की टीम ने धर दबोचा। वहीं उसी दिशा से ही एक ढिबरा लदा ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया। हालांकि पुलिस व वन विभाग की टीम को देखकर वाहन छोड़कर चालक भाग गए। वन विभाग ने लकड़ी लदा ट्रैक्टर के मामले में अजय साव उर्फ अजवा पर व ढिबरा लदा ट्रैक्टर मालिक बाली यादव गांव चंदनबर बिहार पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। छापेमारी टीम में डीएसपी मुकेश महतो, पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, वन विभाग के उप वन परिसर पदाधिकारी प्रियेश कुमार विश्वकर्मा, अशोक यादव, पावेंद्र गुप्ता सहित गावा थाना क्षेत्र में गावा सतगावा पथ पर रविवार की रात खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार सिंह ने गश्ती के दौरान गिट्टी लदा 3 ट्रक को जब्त किया है। बताया गया कि रविवार की मध्यरात्रि लगभग 1 बजे एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो और तीसरी पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी गावा में बालू तस्करी की सूचना पर रात्रि गश्ती में निकले थे। इसी क्रम में बिरने भुताही पुल के समीप एक होटल के समीप से पुलिस ने गिट्टी लदे 3 14 चक्का ट्रक को जब्त किया। एक ट्रक को गावा थाना परिसर में रखा गया है, वहीं दूसरे ट्रक को थाना लाने के क्रम में एक ट्रक के सड़क किनारे मिट्टी में फंस गई,
जिसे पुलिस ने वहीं जब्ती दिखाकर छोड़ दिया। वहीं एक ट्रक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस की सूचना पर कोडरमा के सतगावा थाना में पुलिस ने जब्त किया। हालांकि इन गिट्टी लदे ट्रकों को किस आधार पर पुलिस ने पकड़ा है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस संबंध में पूछे जाने पर तितली पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने कहा कि ट्रकों को जांच के लिए पकड़ा गया है। जांच पूरी होने के बाद ही वे कुछ बता पाएंगे। इनरव्हील क्लब सनशाइन गिरिडीह के बैनर तले शिक्षक दिवस के मौके पर इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने बड़ा चौक में सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब की संस्थापक पूनम सहाय ने किया। वहीं शिक्षिका राखी झुंझुनवाला के बच्चों की टीम के द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति की गई। वहीं क्लब की सदस्य ने संस्थापक पूनम सहाय के द्वारा लिखी कविता को प्रस्तुत किया। इस दौरान पूनम सहाय ने बताया कि शिक्षक शिक्षिकाओं ने क्लब में आकर मान सम्मान बढ़ाया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तुलसी का पौधा शिक्षकों के बीच वितरित किया गया है। वहीं सम्मान पाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं ने क्लब की सराहना करते हुए कहा कि क्लब इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। मौके पर अध्यक्ष रंजना बगेड़िया, सचिव सुमन गौरीसरिया, क्लब के सदस्य और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थी।
इसमें मौजूद है। यह मात्र गिरिडीह में ही आप हमारे प्रदेश में नहीं है, जिसकी शाखा प्रदेश ही नहीं विश्व के कोने कोने में शाखा फैली हुई है और यह निरंतर समाज के विभिन्न गतिविधियों में से जुड़ी रहती है। न ये सिर्फ शिक्षकों को सम्मान क्लब करता है, समाज की विभिन्न गतिविधियां और विभिन्न कार्यकलापों में संलग्न है। इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने आज 20 दिन के सफर में अनेकों प्रोजेक्ट और सेलिब्रेशन करने के बाद उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारा आयोजन हुआ है और हमें बहुत गर्व है कि हमने 15 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए आज यहाँ इस प्रांगण में बुलाया और उन्होंने सहर्ष हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ आकर हमारे क्लब का मान सम्मान बढ़ाया। शिक्षक दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उपस्थित हुई और उन लोगों को हमने सम्मान किया। एक तुलसी का पौधा दिया। तुलसी का पौधा हर प्रांगण को बहुत सुशोभित करेगा। साथ ही साथ एक मेडिसिनल प्लांट भी है जो कि हर घर में होना आवश्यक है। ये मेरा संदेश पर्यावरण की सुरक्षा की ओर है। और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रमाण पत्र और स्टॉल देकर उनका सम्मान किया। साथ ही हमने उनको वेलकम करते समय एक ऐसा उपहार दिया है जो हमारे इनर व्हील प्रांगण का प्यार लेकर उनके घर में पल्लवित होगा, जो कि है सीड बॉल्स। सीड बॉल्स एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर हम लोगों ने बीज को, हमारे ही घर के बीज को उसके अंदर रखकर और उसको एक खूबसूरत रूप देकर गुलदस्ते के आकार में उसको बनाया। और के अवसर पर इनर व्हील सनशाइन द्वारा शिक्षकों को बहुत सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव कराने के लिए इनर व्हील सनशाइन का बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम इस संस्था द्वारा होते रहेंगे और उम्मीद है कि गिरिडीह शहर को इस संस्था द्वारा नए वक्त, आयामी प्रतिभा और कई तरह के प्रोग्राम का हमेशा देखने को मिलेगा और गिरिडीह का पर्यावरण संरक्षण और अन्य कोई किसी भी तरह की सौंदर्यीकरण और कई तरह के काम इस संस्था द्वारा किए जाएंगे। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत होटल गार्डन व्यू में सोमवार को इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर समीर सरकार को सम्मानित किया गया। साथ ही क्लब में उपस्थित शिक्षिकाओं ने डीएवी सीसीएल की सबाना रब्बानी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजपुरा की रूपाश्री खेतान, दुर्गा माता मध्य विद्यालय की रेखा तरवे और किड्स जोन प्ले स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर पायल वर्मा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इनर व्हील प्रार्थना से की गई। इसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, पूर्व प्रेसिडेंट मौसमी सरकार और पूर्व प्रेसिडेंट चंचल भदानी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। वहीं क्लब के अध्यक्ष सुधा सिन्हा ने सभी अतिथियों को क्लब की ओर से पौधा देकर उनका स्वागत किया। साथ ही क्लब के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। मौके पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा रघुनंदन ने जीवन में शिक्षकों के महत्व और शिक्षक दिवस के विषय में विस्तार से जानकारी दी। पूर्व प्रेसिडेंट चंचल भदानी ने डॉक्टर समीर सरकार का औपचारिक परिचय लोगों से करवाया। क्लब द्वारा उन्हें शॉल, मेमेंटो और भेंट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर समीर सरकार ने कहा कि वे इनर व्हील क्लब गिरिडीह को पिछले 32 वर्षों से शहर के हर क्षेत्र में सेवा का काम करते हुए देखे हैं। कहा कि कभी भी जरूरत पड़ी तो वे क्लब के लिए खड़े रहेंगे। इसके बाद क्लब की सभी शिक्षिकाओं को पौधा और भेंट देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन क्लब की उपाध्यक्ष रेखा तरवे ने किया। इस दौरान अध्यक्ष सुधा सिन्हा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, उपाध्यक्ष रेखा तरवे, पूर्व प्रेसिडेंट मौसमी सरकार, पूर्व प्रेसिडेंट सबाना रब्बानी, पूर्व प्रेसिडेंट जसबीर कौर, पूर्व प्रेसिडेंट चंचल भदानी, रूपाश्री खेतान, हेमा दत्ता, उमा गुप्ता, ब्यूटी गुप्ता, राखी टारको, स्मृति गुप्ता, सृष्टि राजेश, मिथुलिका सरकार, रुचि तरवे, दीक्षा बैसखियार, निवेदिता पौदार, डॉक्टर पायल वर्मा सहित क्लब की कई सदस्य मौजूद थी। All members of the inner wheel and all guests
whoever present in this hall. This day is really very meaningful to me. I started my teaching career while I was a student of class 10, and my first student was then reading in class 8. But in a few days, I became a popular private tutor in the Mohalla in Nepal, where I live. But at that moment, I had no idea that in future I would become a teacher. As a matter of fact, while I was a student of class 6, मैं इनरवी क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग ने यहाँ कुछ शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। और हमारी क्लब की सदस्य मौसमी सरकार जो 2002 से मेरे क्लब में है, उनके हस्बैंड डॉक्टर समीर सरकार अभी गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए हैं, तो आज उनको हम लोग सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाए हैं। और हमारी क्लब की कुछ धरियाडी बड़ा चौक के रहने वाले जिनका नाम नंद किशोर कुमार दिवाकर है, उनका पर्स शनिवार रात 9:30 बजे के करीब मगधपुर के पास कहीं गिर गया है। पर्स में एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कई जरूरी कागजात हैं। जिन्हें भी मिला है वह कृपया पर्स वापस कर दे। पर्स में 2070 रुपए हैं। वह जिन्हें मिला है वे रख सकते हैं, लेकिन पर्स और डॉक्यूमेंट्स वापस कर दे। नंद किशोर दिवाकर, जिनका मोबाइल नंबर है 9113190672 और 7209361474, जिन्हें भी पर्स मिला है कृपया वापस कर दे। भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय में सोमवार को प्रेस वार्ता कर बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह के कर्मचारियों ने मोदी सरकार पर LIC बेचने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में संघ के सचिव धर्म प्रकाश, श्वेता, अनुराग मुर्मू, संजय शर्मा और राजेश उपाध्याय शामिल हुए। प्रेस वार्ता कर संघ के कर्मियों ने कहा कि पिछले 65 सालों से LIC देश की आधारभूत संरचना के विकास में पूरा सहयोग कर रही है। यहाँ तक कि किसी सार्वजनिक उपक्रम घाटे में रहा तो उसे LIC की ओर से पूरा सहयोग किया गया। रेलवे को ही 1,50,000 करोड़ का वित्तीय सहयोग किया गया। इसी प्रकार IDBI बैंक को वित्तीय सहयोग किया गया। इसके बाद भी मोदी सरकार LIC में IPO लिस्टिंग कर इसका निजीकरण करने के प्रयास में है, जबकि 65 साल में LIC का कारोबार 38 लाख करोड़ का हुआ है और LIC अब तक सरकारी उपक्रमों को घाटे से उबारने में अपना योगदान देती रही है। अब LIC जैसे सेक्टर का निजीकरण कर मोदी सरकार खुद को जन विरोधी ही साबित कर रही है, क्योंकि देश के हवाई अड्डों से लेकर रेलवे तक का निजीकरण का प्रयास मोदी सरकार के कार्यकाल में किया जा रहा है। एक तरह से मोदी सरकार अब इस देश को निजी हाथों में बेचने के प्रयास में है। प्रेस वार्ता कर बीमा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगाए। इसलिए आयोजित किया गया है कि हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता को, इस देश की जनता को बता पाए कि केंद्र सरकार का अभी क्रियाकलाप क्या है। अभी हम लोग का बीमा सप्ताह चल रहा है और भारतीय जीवन बीमा निगम 65 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके 66वें वर्ष में प्रवेश किया है। जब LIC की स्थापना हुई थी तो मात्र 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की पूंजी लगी हुई थी। आज LIC की कुल परिसंपत्ति 38 लाख करोड़ हो गई है। साथ ही साथ LIC नौ व्यवसाय में भी नंबर 1 स्थान पे है, क्लेम पेमेंट में भी नंबर 1 स्थान पे है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लेकर अभी तक LIC ने देश के आधारभूत संरचना के विकास में लगभग 48 लाख करोड़ रुपया का निवेश किए हुए हैं। इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, जैसे रोडवेज, हाईवेज, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम चीज़ों में अभी तक 28 लाख करोड़ रुपया का LIC का निवेश है। इतना ही नहीं, इस देश में जब इंश्योरेंस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया उसके बाद इस देश में 23 बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी कार्य कर रही है और आज भी हम मार्केट लीडर बने हुए हैं। हमारा
बिजनेस में 78% का मार्केट शेयर है। इन तमाम बातों को अगर हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि LIC इस देश की आर्थिक रीढ़ है और जब भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो या किसी संस्था में जो संस्था डूब रही हो या जहां पे पूंजी की ज़रूरत है वहां पे LIC हमेशा निवेश करती है। अभी हाल ही में भारतीय रेल में 1,50,000 करोड़ का LIC ने निवेश किया। जब IDBI बैंकरप्सी के कगार पे था तो LIC ने 38,000 करोड़ का निवेश किया है। इतना ही नहीं, तमाम चीज़ों में जब भी कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है तो LIC इस देश को मदद करता है, इस देश में निवेश करता है। और अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि LIC का 5% शेयर हम मार्केट में लाएंगे और शेयर मार्केट में इसको सूचीबद्ध करेंगे IPO के माध्यम से। हम इस IPO जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि LIC का IPO लाया जाएगा, हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सारी बातों को रखा हमारे सामने। हमारे संस्थान के नेशनलाइजेशन से लेकर के 65 साल का ये जो सफ़र रहा है, ये बहुत ही भरोसेमंद सफ़र रहा है हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि LIC है तो सभी का विश्वास है हमें, तभी हम हैं। और जहाँ तक बात है IPO की, तो अभी सरकार ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है 5% IPO लाने का, जिसका कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कब 5% से 51% पर जा कर के और कब प्राइवेटाइजेशन की ओर अपना कदम रख दे। क्योंकि इसके पीछे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे FDI का, जो कब 49% से 74% में इंक्रीज हो चुका है। और हमारा संस्थान जो है वो हमेशा काम करते आया है लोगों के भरोसे को मेंटेन करने के लिए। जैसा कि अगर हम पास्ट छोड़ के सर ने काफ़ी सारे बताया, हम अगर प्रेजेंट का एग्जांपल लें तो हमारे 2021 का जो प्रॉफिट रेशियो है उसमें से हमारा 95% पब्लिक के लिए बोनस के रूप में गया है, जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके बोनस के रूप में, जो कि हम नहीं श्योरिटी ले सकते कि अगर ये प्राइवेटाइज होता है तो ये प्रॉफिट मार्जिन किसके शेयर होल्डर्स में बचेगा। तो हम यहाँ फाइट कर रहे हैं हमारे संस्थान के लिए और हमारे देश के लोगों। मगधपुर पंच मंदिर ट्रस्ट प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठियारी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर भात, दाल सहित विभिन्न प्रकार के सब्जी, दही आदि का भोग श्री कृष्ण को लगाया गया। मौके पर पुजारी नकुल पंडित ने बताया कि श्री कृष्ण के जन्म के छठे दिन लगभग 50 वर्षों से मंदिर में छठियारी उत्सव मनाया जा रहा है। बताया कि काफी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। उत्सव को सफल बनाने में लखन लाल बर्नवाल, प्रदीप चौरसिया और राजेंद्र लाल बर्नवाल, मुकेश पांडे, विपिन सहाय, पवन पाठक, पंकज कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। विगत वर्ष 1962 से यह मगधपुर पंचमंदिर ट्रस्ट प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म छठियारी का आयोजन होते आ रहा है। अतएव इस छठियारी में भगवान की भोग में चावल, दाल, सब्जी वगैरह सब बनता है। बना करके भगवान का भोग लगा करके और सभी भक्तजनों के सम्मिलन में वितरण किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोल्डिया में सुभाष ग्रुप के निदेशक सह अध्यक्ष के द्वारा
शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुभाष पब्लिक स्कूल, सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुभाष पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे शिक्षक संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ गिरिडीह के सभी मीडिया बंधुओं को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सुभाष ग्रुप के निदेशक सह अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षकों का सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात हमारे देश में शिक्षकों का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे संस्थान में शिक्षकों को सम्मान के साथ कार्य करने का अवसर दिया जाता है। इस सम्मान समारोह में उप निदेशक आकाश परमहंस, आतिश परमहंस, सुभाष पब्लिक स्कूल के प्राचार्य विभा सिंह, सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार मंडल, प्रोफेसर शमा प्रवीण, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर पोरस कुमार, प्रोफेसर ब्रजमोहन, प्रोफेसर कौशल राज, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर सोमा सुबोध, शाहिद सर, शहाबुद्दीन, जितेंद्र सर, विनय सर, भावना, सुभाष पॉलिटेक्निक कॉलेज के उप प्राचार्य कौशल हंसराज, विपिन सर, ओम सर, इरशाद सर, होटल ऑर्बिट रिट्रीट के ओम कुमार, दीपक कुमार एवं सुभाष ग्रुप के सभी संस्थानों में काम करने वाले लगभग 200 लोगों को सम्मानित किया गया। दिवस के शुभ अवसर पर सुभाष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तरफ से हमारे जितने भी शिक्षक कर्मी हैं, बीएड के, डीएड के, सुभाष पब्लिक स्कूल के, एसआईटी के, सबों को मैनेजमेंट के तरफ से सम्मानित किया गया। करीब 150 शिक्षक लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और मैनेजमेंट उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता है। और आज ऐसे भी 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति भारत के थे, और उनके जन्मदिन के अवसर पर भी हम सारे शिक्षकों को बधाई देना चाहते हैं कि वो ऐसे निर्माता का निर्माण करें भारतवर्ष में, जो अपने देश को सब देशों में अग्रणी भूमिका निभाए। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सुभाष पब्लिक स्कूल की तरफ से हम लोगों को सम्मानित किया गया है। शिक्षक हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्हें गुरु और ब्रह्मा के तुल्य ही माना गया है। तो ये हमारा शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, उनकी याद में उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वो चाहते थे कि शिक्षक जो हमारे बच्चों को एक आधार देते हैं, कैसे समाज में रहना है, आदर्शवादी कैसे रहना है, उसके लिए वो चाहते थे कि बच्चे ऐसा करें। और शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अदा करते हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामना देना चाहती हूँ, बच्चों को भी शुभकामना देना चाहती हूँ कि उज्जवल भविष्य उनका हो। बच्चे हमारे भारत के शान हैं और मैं आशा करती हूँ कि वो नभ में तारों की तरह चमकते रहेंगे। इस आशा के साथ तीसरी मुख्यालय के सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक बीडीओ संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेयजल, बिजली व मनरेगा योजना पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में पंचायत समिति सदस्य मुन्ना राणा ने खराब चापाकल मरम्मती की मांग की। बैठक में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि पंचायत समिति सदस्य की बैठक में जब तक सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे, प्रखंड की समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। बैठक में निवर्तमान प्रमुख नीलम देवी, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, बीपीआरओ राजन कुमार, सत्यम कुमार, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आयुब, पुरुषोत्तम कुमार, लक्ष्मी वर्मा, जेई वीरेंद्र कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पंचायत समिति सदस्य के लिए जिसमें वक्त 2021-22 के लिए योजनाओं का चयन करना है, जिससे हमारा जो पृथ्वी प्रखंड में 19 पंचायत समिति सदस्य लोग बता दिया गया कि टैक्स फंड में आपका 42 लाख रुपए की योजना लेना है, टैक्स फंड में 28 लाख का योजना, तो सूची हमको 2 दिन के अंदर ला दी ताकि हम लोग ये पर्व था और हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी तीसरी की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें विकास संबंधित और कोविड वैक्सीन के प्रति लोगों को अधिक से अधिक कैसे जागरूक किया जाए
इन पर जो है गहन मंथन किया गया और लोगों को खास करके सभी पंचायत समिति के सदस्यों को एवं सभी अधिकारी गण को एवं सभी जनप्रतिनिधि गण को कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में मुफ्त में सरकार के द्वारा जो कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है वो अधिक से अधिक लोग लाभ लें। तीसरी प्रखंड के गांधी मैदान में आदिवासी समाज कल्याण समिति के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक के दौरान आदिवासी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम ने कहा कि 17 सितंबर से 3 दिवसीय टूर्नामेंट रखा गया है, जिसमें 24 टीम के खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल का नाम सिद्धू कान्हू मेमोरियल रखा गया है। वहीं आदिवासी कल्याण समिति के सचिव छोटू किस्कू ने कहा कि इस खेल में तीसरी प्रखंड के सभी पंचायतों के लोग अपना अपना नामांकन करवा सकते हैं। यह खेल प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक खेला जाएगा। सिद्धू कान्हू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 3 दिवसीय खेल को लेकर के एक बैठक की गई और इस बैठक में हम लोग जितने भी तीसरी प्रखंड के युवा खिलाड़ी हैं सभी लोग हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हम लोग का विचार है, एक सोच है कि यहाँ जितने भी दूर दराज से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाते हैं, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक प्रखंड स्तरीय एक फुटबॉल टूर्नामेंट का एक आयोजन किया जाए ताकि सभी दूर दराज के खिलाड़ी आकर के यहाँ भाग ले सके और उन लोगों का मनोबल हम लोग किस प्रकार के हम लोग उसका उन लोग का मनोबल को हम लोग ऊँचा बना के रखें ताकि वे लोग आज यहाँ प्रखंड स्तरीय खेलेंगे, कल होकर के अगर यहाँ से अच्छा खेल उन लोग का होगा तो फिर जिला में जाकर के लोग खेल सके। इस तरह से राज्य तक सभी बच्चे यहाँ के राज्य तक में खेल सके, वो लोग भाग ले सके। इसी को लेकर के हम लोग एक 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं और यह जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन है यह आदिवासी समाज कल्याण समिति के द्वारा यह टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज जो बैठक हुआ सिद्धू कान्हू टूर्नामेंट के लिए जो 17 सितंबर को 3 दिवसीय टूर्नामेंट रखा गया है और जितना भी कमेटी का मेंबर है हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत ही सही तरीक़ा से इसका समापन किया जाए। 17 सितंबर से जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है आदिवासी कल्याण समिति की ओर से, जिसका नाम सिद्धू कान्हू रखा गया टूर्नामेंट का, और हम लोग का प्रयास है कि तीसरी पहले की तरह जो एक टीम गिरिडीह जिला तक में मान्यता प्राप्त किया था, हम लोग चाहते हैं कि तीसरी की सारे टीम मिला के एक अच्छा टीम बने जो गिरिडीह नहीं बल्कि जो राज्य में भी खेल सके, और हम लोग का यही प्रयास है। धरियाडीह बड़ा चौक के रहने वाले जिनका नाम नंद किशोर कुमार दिवाकर है, उनका पर्स शनिवार रात 9:30 बजे के करीब मगधपुर के पास कहीं गिर गया है। पर्स में एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कई जरूरी कागजात हैं। जिन्हें भी मिला है वह कृपया पर्स वापस कर दें। पर्स में 2070 रुपए हैं। वह जिन्हें मिला है वे रख सकते हैं, लेकिन पर्स और डॉक्यूमेंट्स वापस कर दें। नंद किशोर दिवाकर, जिनका मोबाइल नंबर है 9113190672 और 7209361474। जिन्हें भी पर्स मिला है कृपया वापस कर दें।